एक कहानी आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। एक राजा की, एक ग्वाला की। एक बार एक राजा अपने जीवन में काफ़ी हद तक वो खुश था। बड़ी से बड़ी उसकी राजपाट थी, राजत्व था, बहुत सारे सैनिक थे, प्रजा थी, अच्छा कर लेता था, अपने राजपाट को और विस्तार करता था। वो उसके राज दरबार में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। उसके जितने सैनिक की ज़रूरत था वो सैनिक थे, सारे मंत्री थे, खाने पीने के सारे वो सामान अवेलेबल था। वो हर चीज़ था जिसे वो उसकी ज़रूरत थी। सारे चीज़ों से वो परिपूर्ण था उसका राज दरबार, और वो राजा भी। सिवाय शांति, राजा के अंदर शांति नहीं था। कभी कभी वो अशांत हो जाता था तो दुखी हो जाता था। वह सोचता था कि सब कुछ है, मैं राजा हूँ, मेरे प्रजा है, मंत्री है, सब कुछ है, फिर भी मैं अंदर से बेचैन क्यों रहता हूँ। काफ़ी दिनों से यह प्रश्न वो अपने आप को पूछा करता था। एक दिन ऐसा हुआ, वो अंदर से बहुत बेचैन हो गया और वो रात भर सो नहीं पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग को वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल गया। काफ़ी अंदर जंगल में गया, क्योंकि आप लोग भी कभी ऐसे किए होंगे या बहुत सारे लोग के देखे होंगे, जब बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, तो कोई शांत जगह में जाके अकेले बैठने को मन करता है। या तो नदी पास में है तो नदी के किनारे, कोई पहाड़ है तो अकेले शांत से बैठने को मन करता है, जहाँ पे और मनुष्य ना हो, उपद्रव ना मचे, सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई शांत जगह में जाकर बैठने को मन करता है। ऐसे ही राजा की स्थिति हुई और राजा ने जंगल में गए और सोचे जंगल में मैं थोड़ा बैठूं कहीं। अंदर से तो बेचैन थे और ऊपर से वो जंगल में चले गए। तो जंगल में जब चले गए तो जंगल में जाने से ही बेचैनी तो ख़त्म नहीं होगी, बेचैनी तो बनी ही रही है। इसी दफ़ा राजा ने एक बहुत मधुर स्वर में बांसुरी की आवाज़ सुनी। कोई एक व्यक्ति था उस जंगल में जो बांसुरी बजा रहा था और बहुत मधुर स्वर में, बहुत लय ध्वनि, बहुत सुंदर था, लय था। राजा तक वो ध्वनि पहुंची, उनके कानों में उतर गई वो ध्वनि, और कानों से उतरते हुए नीचे की ओर नाभि तक पहुंच रही है। वो राजा शांत हो रहे हैं उस ध्वनि को सुनकर। उस बांसुरी मीन्स फ्लूट की आवाज़ को सुनकर राजा को इतना अच्छा लगा, थोड़ी ही देर में मन शांत हो गया। तो राजा के मन में एक प्रश्न आया, एक जिज्ञासा जागृति हुई कि ये कौन बजा रहा है और इतना सुंदर लय है, इतनी सुंदर उसकी जो ध्वनि है, मधुर आवाज़ में बजा रहा है। ज़रूर ये कोई व्यक्ति जो है वो बहुत शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है, क्योंकि जो अंदर से कोई शांत होगा वही सुंदर म्यूजिक भी निकाल सकता है, क्योंकि वो उसमें उसको डूब जाना पड़ेगा। बाह्य जगत के जितनी तनाव है उनसे मुक्त होकर ही कोई बजा सकता है इतनी स्वर ध्वनि में, इतनी सुंदर लय निकाल सकता है। तो राजा ने सुनते सुनते बांसुरी की आवाज़ को फॉलो करते हुए अंत में उस व्यक्ति तक पहुंच गए जो कि पेड़ के नीचे एक ग्वाला, गरीब निर्धन व्यक्ति, एक ग्वाला बैठा था। तो वो काफ़ी
खुश दिख रहा था, सुखी दिख रहा था और शांत बैठा हुआ था और बजा रहा था। और वो ग्वाला कुछ गाय लेकर जंगल में चरा रहा था, कुछ काउस रखा हुआ था। राजा ने जब देखा तब बड़ी आश्चर्य हुई उनकी, और उन ग्वाला के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, तुम बड़े सुखी और शांत और खुश दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारे कपड़ों से तो लग रहा है कि तुम बहुत निर्धन हो, गरीब व्यक्ति हो, धनवान नहीं हो, धन दौलत तुम्हारे पास नहीं है, फिर भी इतने शांत, सुखी और खुशी कैसे हो तुम, कैसे संभव है? तो उसने राजा को देखा तो पहले राजा को प्रणाम किया उसने, और उस ग्वाला ने कहा, राजा साहब, मैं एक बहुत सरल व्यक्ति हूँ, बहुत सिंपल, मुझ में ऐसे कुछ खास बात नहीं है कि मैं कोई असाधारण व्यक्ति हूँ, बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, और मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ अपने जीवन में। मेरे अंदर कोई चिंताएं नहीं है, मैं बहुत शांत हूँ, मेरे अंदर शांति है, ये बात सही है। और इसकी कारण है, उसने कहा कि मेरे मन के अंदर गंदे विचार, फालतू के विचार नहीं चल रहे हैं जो मुझे अशांत करे, इसलिए मैं शांत हूँ। अगर मन में गंदे विचार आ जाए, फालतू के विचार चलने लग जाए तो अशांत हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ ये नहीं होता, इसीलिए मैं शांत हूँ। तो राजा को समझ में आया, अच्छा, मेरे अशांत का कारण कहीं ये तो नहीं है कि मेरे अंदर गंदे विचार चलता है, फालतू के विचारों में मैं उलझ जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं अंदर से अशांत हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। तो राजा ने जब अपने अंदर अंतर्मुखी होकर जब देखे तो उनको उत्तर मिला, हाँ, मेरे अंदर गंदे विचार हैं। क्या विचार है? राजा के अंदर गंदे विचार यह है कि वो अपनी राजपाट को कैसे बढ़ाए, उसके लिए मैं कैसे अपने प्रजाओं से कर बढ़ाऊं और कर लूं, कर कैसे ज़्यादा लूं और कैसे मैं अपना विस्तार करूं, कर कैसे ज़्यादा लूं और कैसे और धनवान और राजपाट को बढ़ाऊं और शक्तिशाली बनूं। उस गरीब निर्धन ग्वाला ने राजा को कहा था कि राजा का काम तो एक सेवक का काम होता है, राजा का काम तो एक सेवक का काम होता है, उसे तो सेवा करनी चाहिए अपनी प्रजाओं को। लेकिन मन में राजा की भावना आ जाए तो ये बेचैन कर देगा। सेवक की भावनाएं आ जाए, जब हम सेवा करने लग जाएंगे तो ये अच्छी विचार है। खैर, हमें सब विचारों से मुक्त होना है। राजा ने जब अपने अंदर अंतर्मुखी होकर देखे कि मेरे अंदर में ऐसे ही विचार चलते हैं कि मैं कर कैसे लूँ, अपने प्रजाओं को कैसे बढ़ाऊँ, तब राजा को इस बात की ज्ञान हुई और राजा चुपचाप उसी जंगल में शांत अवस्था में कहीं बैठ गए और अपने अंदर के विचारों के साक्षी बनकर देखने लग गए। हो शांत सन्नाटा सा जंगल था और वो देखते 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 वो राजा अपने सारे विचारों को देखने लग जाए। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जब अपने विचारों के साक्षी बन जाते हैं और शांत जगह में 4 से 5 घंटा आप कहीं शांत ऐसे जगह में बैठ जाए जहाँ कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, किसी भी तरह की बाधाएं ना पहुँचे, अपने विचारों के साक्षी जब बन जाएंगे, व्हेन यू बिकम द विटनेस ऑफ योर थॉट्स that are moving in your mind, then you will find that all thoughts are disappearing. सारे वो विचारे धीरे 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 समाप्त हो रहे हैं। और राजा के साथ ऐसे ही वो सारे विचारे गंदे अच्छे विचारे के साक्षी बन गए, उनके सारा जो विचार है वो समाप्त होते गया।
करते गए, अंदर से वो शांत होते गए, शांत होते गए, और इतना शांत हो गए कि शांत शून्य हो गए वो। विचार उसी जंगल में, उसी जगह 4 से 5 घंटा बैठे रह गए और उनके मन के सारे विचार खत्म हो गया, मन शून्य हो गया और वो महाशून्य को उपलब्ध हो गए, परम शिव को उपलब्ध हो गए, परम सत्य की उपलब्ध हो गई उनकी। इस तरह से उनके इनलाइटनमेंट की घटना घटी। ये राजा की कहानी। मात्र वो राजा एक ही दिन में उनसे मिलते हैं, उस ग्वाला निर्धन से, उनसे थोड़े ज्ञान प्राप्त करते हैं और वहीं पे बैठते हैं और उनकी ये घटना घट जाती है। ये अद्भुत है। इसीलिए उनके साथ ऐसा होना था। जो वो जंगल में गए, उनका मन बेचैन होना था, क्योंकि वो सोचने लगे कि मेरे इतनी रास पाट है, धन दौलत है, सब कुछ है मुझे जो चाहिए, लेकिन फिर भी अंदर से वो अशांति है, शांत नहीं हूँ। जब इस बात की उनकी ज्ञान हुई, इस बात की उपलब्ध हुआ कि सब कुछ रहते हुए भी मैं अशांत क्यों हूँ, इसी बोध ने उन्हें उस परम बोध तक लेकर चला गया। इस छोटी सी बोध ने, देखिए यही चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती कि तुम जितने भाग दौड़ बाहर में कर रहे हो, जितनी भी उहा पुहा मचा रहे हो, उथल पुथल मचा रहे हो, जितनी द्वंद है, क्लेश है, द्वेष है, राग द्वेष कुछ भी है तुम्हारे जीवन में, इन सब का कारण तुम खुद रचे हुए हो और रच रहे हो, निर्माण किए हुए और निर्माण कर रहे हो। एक बार अंतर्मुखी होकर अपने अंदर देखो, वाकई ये सब तुम्हें वो परम शांति देने वाले हैं, वो सुख देने वाले हैं? नहीं, परम शांति और सुख का केंद्र हमारे अंदर है। उस केंद्र तक हमें पहुंचना